अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। दुबई से आई हुई खातून डॉक्टर के शहर में बड़े चर्चे थे और उसका दावा था कि वो बगैर दवाई, बगैर टीके और बगैर ऑपरेशन के इलाज करती है। उसके क्लिनिक पर हर वक्त खवातीन का रश लगा रहता था। शहर भर में धूम मची हुई थी। खवातीन दूर दूर से इलाज की गरज से आती और डॉक्टर साहिबा को दुआएं देती हुई जाती। डॉक्टर साहिबा की शोहरत का सुनकर दूसरे शहर की एक खातून जिसका नाम सुंदरी बीबी था, इलाज की गरज से डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक आई। वहां काफी सारी खवातीन पहले से इंतजार कर रही थी। उन खवातीन का कहना था कि डॉक्टर साहिबा के हाथ में शिफा है और उनका तरीका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी। सुंदरी ने फीस अदा करके 1,000 रुपए दिए और अपनी बारी का टोकन ले लिया और इंतजार में बैठ गई। जब उसकी बारी आई तो वो झिझकते हुए डॉक्टर साहिबा के कमरे में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर एक पक्की उम्र की औरत विराजमान थी। सुंदरी ने उससे पूछा, बाजी, डॉक्टर साहिबा किधर गई हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आए आए, इधर बैठे, मैं ही डॉक्टर हूँ। सुंदरी ने डॉक्टर साहिबा को अपने अमराज की तफसील बताना शुरू कर दी। डॉक्टर साहिबा पूरी तवज्जो से सुनती रहीं। जब सुंदरी खामोश हुई तो डॉक्टर साहिबा ने पूछा, अच्छा ये बताएं, आप महीने में कितने सूट बनवा लेती हैं? आपका कपड़ों का जौक तो बहुत उम्दा लग रहा है। खातून ने खुश होते हुए बताया, डॉक्टर साहिबा, दिल तो बहुत करता है कि हर महीने 5-6 सूट सिलवा लिया करूं, लेकिन इलाज पर ही अच्छा पैसा खर्च हो जाता है, लिहाजा कपड़ों का शौक रह जाता है। डॉक्टर साहिबा ने सुंदरी को तसल्ली दी और उसे अपने साथ पिछले कमरे में ले गईं। सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने शानदार सिले हुए सूट वहां टंगे हुए थे। वो खुशी के मारे एक एक सूट देखने लगी। हर सूट पर प्राइस टैग भी लगा हुआ था। कीमत इंतहाई मुनासिब थी। सुंदरी ने 4 सूट पसंद किए और डॉक्टर साहिबा को अदायगी कर दी। सुंदरी किसी तरह भी मरीजा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और तमकना ठाठे मार रहे थे। डॉक्टर साहिबा ने कहा, आपने जब भी शॉपिंग करनी हो मेरे पास आ जाया करें। बस यूं समझें कि आपका इलाज पूरा 1 साल चलेगा। आप हर महीने अपनी दवाइयों के पैसों से सूट खरीद कर ले जाया करें। मैं कम लागत पर सूट बेचती हूँ, इन पर मुनाफा भी नहीं लेती। सुंदरी ने हैरान होते हुए कहा, कीमत तो वाकई बहुत मुनासिब है, लेकिन अगर आप मुनाफा नहीं लेती तो आपको इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुंदरी बाजी, वो जो आप टोकन का 1,000 रुपए देकर आई हो, बस वही मेरा मुनाफा है और मैं दिन में 25-30 मरीज देख लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है और औरतें भी कपड़े देखकर अपनी बीमारी भूल जाती हैं। अब आप कैसा फील कर रही हैं? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है। जीती रहो। तुम पहली डॉक्टर नहीं हो जिसने मेरे मरज की बिल्कुल सही तशखीस की है। नतीजा, औरतों को अगर अपने पसंदीदा सूट मिल जाएं तो वो हर मरज को भूल जाती हैं। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशक अली, तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आली जाम मौला खुश रखे, रोजे ते ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ने, साड़ियां ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ कबरां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसे लिखा, मैं उसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप उसकी जबान ना काट दें। एक सरदार के हमसाए की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता खड़ा होकर सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इन्हां विच फस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और टांगे टूट गईं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्तां दी खैर है, टेंशन ते मुक्की के लत्तां फसियां ते की होवेगा।
आजकल के बच्चे स्कूल में डेस्क के नीचे चोरी चोरी मोबाइल चलाते हैं और हम ऐसे रोटी खाया करते थे। खामन, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लें, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है। एक लड़का एक दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बल्कीस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। दोस्त, ये नया मोबाइल कब लिया? दूसरा दोस्त, लिया नहीं, गर्लफ्रेंड का उठाया है। दोस्त, वो क्यों? दूसरा दोस्त, वो रोज कहती थी कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका देखकर उठा लिया। एक कंजूस आदमी ने घर में ऐलान किया कि जो बच्चा दोपहर का खाना नहीं खाएगा उसको 10 रुपए इनाम मिलेगा। सब बच्चों ने खुशी खुशी 10 रुपए ले लिए। रात के खाने पर फिर ऐलान हुआ कि रात का खाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो 10 रुपए वापस करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर, हमें इतला मिली है कि आपके घर पर धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी, जी इतला तो ठीक है, लेकिन अभी वो मिक्के गई हुई है। एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से गिरा। चोट तो लगी, मगर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही उतरता हूँ। अस्पताल में शोहर बीवी से, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बड़े प्यार से बोली, इसका मतलब यह है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शोहर, पागल का क्या है, कुछ भी कर सकता है। मुर्गा, मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता एक कव्वे को दे दिया है। मुर्गी, हाँ। मुर्गा, मेरी आवाज पूरे शहर में गूंजती है और मैं मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। मिर्जा साहब वोट डाल के पोलिंग बूथ से बाहर आए और पोलिंग एजेंट से दरियाफ्त किया कि क्या मेरी जोजा भी अपना वोट डाल गई हैं या नहीं। पोलिंग एजेंट ने लिस्ट देखी और बताया कि अभी कुछ देर पहले ही वो अपना वोट डाल के जा चुकी हैं। मिर्जा साहब ने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा, काश मैं भी कुछ देर पहले ही पहुंच जाता तो मुलाकात हो जाती। पोलिंग एजेंट ने हैरानगी से पूछा, क्या आप लोग एक साथ नहीं रहते? मिर्जा साहब बोले, दरअसल उन्हें फौत हुए 15 साल हो चुके हैं, मगर मैंने देखा है कि जब भी इलेक्शन हो वो वोट डालने जरूर आती हैं। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो तुम अक्सर कहा करते थे, जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। एक औरत ने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया। दूसरे दिन वो मियाँ को साथ लेकर नादरा के दफ्तर पहुंच गई और शिकायत की कि आपने मेरे शनाख्ती कार्ड में मुझे बेवा लिख दिया है, लेकिन ये देखें, मेरे मियाँ तो अभी जिंदा हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड अभी के अभी ठीक कर दें। अफीसर ने दराज से पिस्तौल निकाली और उसके मियाँ को गोली मार दी और पिस्तौल की नाली में फूंक मारते हुए बोला, जाओ बीबी, शनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी हो गई। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।